ओके, अब हम इस कोर्स के फाइनल वीडियो पे पहुंच रहे हैं। ये फाइनल वीडियो है जिसमें मैं चैप्टर 15, 16 और एपिलॉग जो है, छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, उनकी जस्ट जो लर्निंग्स है, टॉप लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? चैप्टर 15, ठीक है? अभी कैथरीन का सेशंस हो गए, बट उनको जस्ट पता चला कैथरीन एक्चुअली मिलने आई इनसे, और कैथरीन एकदम हैप्पी, स्माइलिंग, रेडिएटिंग है, खुश है। और उनको याद आया वो कैथरीन जो सबसे पहले बार उनके ऑफिस में आई थी। एकदम सी चेंज हो गया उसके बिहेवियर में। फिर उनको पता चला कैथरीन एक आयरिस साल्ट्समैन करके कोई साइकिक एस्ट्रोलॉजर है, उनके पास गई थी, और जो पास्ट लाइफ रीडिंग्स में स्पेशलाइज करते हैं। तो उनको शायद थोड़ा बुरा भी लगा होगा कि मतलब कैथरीन को फेथ नहीं है, बट फिर उन्होंने ये भी अंडरस्टैंड किया होगा कैथरीन उसको थोड़ा वैलिडेट करना चाहती है जो एक्सपीरियंसेस ये इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हुए। और एक्चुअली आयरिस के साथ में सेम आयरिस ने सेम वैलिडेशन किया जो कैथरीन के एक्सपीरियंसेस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हुए थे। तो डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ उस दिन, परहैप्स आयरिस ने अनकॉन्शियसली टेलीपैथी से कैथरीन के माइंड को स्टडी कर लिया, क्योंकि पास्ट लाइफ टाइम्स कैथरीन के, तो पास्ट लाइफ टाइम्स कहाँ है? पास्ट लाइफ टाइम्स हमारे अनकॉन्शियस में ही है, हमारे सबकॉन्शियस में ही है। ठीक है? तो या परहैप्स आयरिस को पास्ट लाइफ इंफॉर्मेशन, आयरिस रियली वॉज एबल टू, या आयरिस शायद रियली पास्ट लाइफ इंफॉर्मेशन साइकिक एबिलिटीज से उन्होंने ऑब्टेन कर लिया। जैसे भी किया हो, दोनों से सेम इन्फॉर्मेशन आई, और कैथरीन जो कैथरीन को हिप्नोटिक रिग्रेशन से मिला, आयरिस को साइकिक चैनल से मिला। तो ये एग्जैक्टली मैं इससे बहुत कुछ रिलेट कर सकता हूँ कि मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन काफ़ी किया है। और उसके बाद मैं आकाशिक हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स के पास में आया, तो उसमें भी हम कॉजेज़ पता करते हैं कि आज की प्रेजेंट लाइफ कंडीशन का क्या कॉज है, और वो बहुत ज़्यादा क्विक था एज़ कम्पेयर टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। रिग्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि पर्सन को उतना रिलैक्स करना, कई लोग रिलैक्स नहीं हो पाते उनको, क्योंकि उन्होंने कभी मेडिटेट नहीं किया, काफ़ी सारा फियर है, अननोन प्लेस पे वो एक थेरेपिस्ट के साथ में बैठे हैं। थेरेपिस्ट कितना भी उनको कंफर्टेबल कर दे, कितना भी वो रेजोनेट करे थेरेपिस्ट के साथ, बट कभी कभी लोग रिलैक्स नहीं हो पाते, कभी कभी उनके चक्रास में ब्लॉक्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो पास्ट लाइफ में नहीं। तो मेरा एक बड़ा रीज़न था मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करना बंद किया। एक तो मैं जिस जगह नई जगह शिफ्ट हुआ, वहाँ पे एक्चुअली एक तो क्या है, जगह होनी चाहिए आपके पास, एक स्टूडियो होना चाहिए अलग से डेडिकेटेड, वो मेरे पास नहीं था। एक कंस्ट्रेंट्स था थोड़ा, एक डेडिकेटेड स्टूडियो परचेज़ करना वगैरह मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ इस वक्त। तो वो एक रीज़न था। सेकंड, 4 से 5 घंटे लगते हैं एक्चुअली एक सेशन में बहुत अच्छे से रिलैक्स होना, तब वो पर्सन जाके पास है, और उसमें भी कई लोग नहीं जा पाते। और कई मेरे एक्सपीरियंसेस ये भी थे, जो लोग गए उनको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सारी हीलिंग मिली, लेकिन जो नहीं गए वो एक्चुअली डिसअपॉइंटेड हो जाते थे इतना सब करने। और कई बार लोग मेरे पास बहुत दूर दूर से भी आते थे, दूर 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 सिटीज़ से आते थे, और फिर उनको वो यहाँ होटल में रुकते थे और यहाँ मेरे पास आते थे, और फिर मैं नहीं करवा पाऊँ तो मुझे दुख। तो ओवर टाइम मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग स्टार्ट किया, तो वो मेरे को बहुत, मतलब इन्फॉर्मेशन स्टार्ट्स टू फ्लो। उसमें बस यही होता है कि मतलब सामने वाले को वो चीज़ नहीं रियलाइज़ होती। उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कैसा होता है, सामने वाला आप जो पर्सन रहता है जिसका रिग्रेशन हो रहा है वो एक्चुअली देख पा रहा है। इसमें जो दूसरा पर्सन होता है जो कर रहा है रीडिंग या हीलिंग, उसको समझ में आता है कि क्या, तो वो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आने लगा। तो फिर मैंने बोला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और नहीं करना है। तो ये एग्जैक्टली वैलिडेट हो रहा है कि अलग अलग वेज होते हैं पास्ट लाइफ पता करने के। सिर्फ रिग्रेशन ही एक वे नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी भी एक वे होता है, साइकिक लाइक आकाशिक रिकॉर्ड्स एक और वे होता है। तो बट यहाँ पे वो ये भी बोल रहे हैं कि बहुत इसमें फेक लोग भी होते हैं, साइकिक हैक्स एंड फेक्स बहुत सारे आ गए हैं। बहुत लोग ऐसे ट्रांस में बैठ के कुछ भी बोलेंगे वगैरह, है ना। तो वो उन लोगों को वीड आउट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये फील्ड जो साइकिक फील्ड है, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं इसमें वीडियोस में भी मैंने काफ़ी बोला है कि स्पिरिचुअल फील्ड, साइकिक फील्ड जो है ना, इसमें तो अ, अ, बुरे लोग, अनस्क्रूपलस लोग ज़्यादा हैं। बिकॉज आप फेथ के बेसिस पे करते हो ना, आपको क्या पता वो साइकिक को एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो आपको एक्चुअली इन्फॉर्मेशन बता रहा है, या वो कुछ मन से ही बना रहा है। तो इसमें फेक लोग जो आपको पैसे ले लेंगे, फिर बोलेंगे बहुत बड़ा पे करो अमाउंट, हीलिंग देंगे हम आपको वगैरह, फिर अलग अलग बहुत चार्लेटन्स और फ्रॉड लोग ज़्यादा रहते हैं। तो डॉक्टर वाइस वही चीज़ बोल रहे हैं कि सीरियस बिहेवियरल साइंटिस्ट ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। साइकेट्रिस्ट का भी इन्वॉल्व ज़रूरत है कि वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स करें, वो रूल आउट करें मेंटल इलनेस, मेलाइनिंग, सोशियोपैथिक टेंडेंसीज,
उस पर्सन में से जो भी साइकिक है, ऐसा तो नहीं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, वो सब भी चीज़ें होनी चाहिए। और हाइपोथेसिस अगर कोई भी हो तो उसको कंट्रोल्ड कंडीशंस में टेस्ट होने साइंटिफिक वे में होना चाहिए। सब जो चीज़ है इसको साइंटिफिक वे में होना चाहिए। और जो स्टडीज़ है जैसे डॉक्टर जोसेफ राइन की स्टडी है, डॉक्टर इयन स्टीवेंसन की स्टडी है, डॉक्टर जर्ट्रूड स्काइमर्डर की स्टडीज़ है, ये सारी स्टडीज़ भी जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो लोगों को पढ़नी चाहिए। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं दे शुड ऑल्सो रीड दैट। ठीक है, तो ये उन्होंने चैप्टर 15 ख़त्म किया। अब चैप्टर 16 पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 16 में वो बोलते हैं कि 4 साल हो गए हैं कैथरीन के वो वाले एक्सपीरियंस के लिए, और बहुत ज़्यादा वो भी चेंज हो गई है, मैं भी चेंज हो गया हूँ। अभी वो मेरे ऑफिस में कभी कभी आती है हेलो बोलने के लिए, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, बट अब उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो क्या होता है ना, कोई चीज़ों का जो टाइम होता है वो टाइम हो जाता है। ठीक है, अब उसको ज़रूरत नहीं पड़ती रिग्रेस करवाने की या फिर कोई सिम्टम से डील करने की। उसकी लाइफ में बहुत बड़ा मीनिंग आ गया है। ठीक है, वो बिल्कुल भी डाउट नहीं करती जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अब डॉक्टर वाइस की लाइफ में वो चेंजेस बता रहे हैं कि मैं बहुत ह्यूमनिस्टिक, लेस एक्यूमुलेटिव फोकस, कि मेरे को चाहिए चाहिए पैसा पावर चला गया है। मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है, मैं एम्पैथेटिक लविंग बन गया हूँ। मैं अभी भी साइंटिफिक पेपर्स लिखता हूँ, बट अब मुझे समझ में आता है कि एक नैरो सिर्फ 5 सेंसेस का वर्ल्ड से बहुत कुछ ज़्यादा है जो हमको नहीं पता है। फिर उनके एक्सपीरियंसेस ये होते हैं कि कई बार मैं सोता हूँ तो मुझे ड्रीम्स आते हैं कि मैं या तो लेक्चर सुन रहा हूँ। क्या होता है जब हम सोते हैं ना, तो हमारी लर्निंग चालू रहती है। ठीक है, हम हमारी देखो हम यहाँ पे हैं लेकिन हम स्पिरिट वर्ल्ड में भी हैं, हमारी लर्निंग चालू रहती है। तो क्या होता है देखो, जब हम सोते हैं ना तो हमारे जो बैरियर्स कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो कई चीज़ें हम जो हमारे स्पिरिट वर्ल्ड में चालू है हमको समझ में आने लगता है। तो उनको वो शायद स्पिरिट वर्ल्ड में कहीं सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो एक टीचर्स नेम है ड्रीम एंड फिलो करके एक टीचर है, जो या तो उनको ऐसा लगता है वो लेक्चर कुछ सुन रहे हैं उस टीचर के, या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और जब वो जागते हैं तो कुछ उनको मटेरियल याद होता है तो वो लिखते हैं, तो उनको कुछ उन्होंने लिखा है। जैसे विजडम कम आती है, धीरे धीरे आती है, बिकॉज इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो आ जाता है, इंटेलेक्चुअल देखो थ्योरी थ्योरी आप समझ लोगे, थ्योरी हम फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, इसलिए तो लोग थ्योरी में अटक के रह जाते हैं और वो रिलीजन को भी थ्योरी बना देते हैं कि इस धर्म ग्रंथ में ये चीज़ कही गई है। सिर्फ इंटेलेक्चुअली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको प्रैक्टिस, उनके हृदय में पेशेंस प्यार ये कंपैशन नहीं होता। वो सिर्फ उस थ्योरी को देख लेते हैं, उस वर्ड को देख के वो अपना मीनिंग बना लेते हैं। तो नहीं, वो गलत है। नॉलेज एक बार जब आप एक्वायर करते हो उसको इमोशनल या सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है तब वो इम्प्रिंट परमानेंट हो जाती है। बिहेवियरल, इसके लिए बिहेवियरल मतलब जैसे बुद्ध की जो टीचिंग है वो इसी पे है, इसलिए मैं बुद्ध की टीचिंग्स को क्यों फॉलो करता हूँ और मैं बुद्ध की टीचिंग्स में गया, बिकॉज उनकी टीचिंग्स पूरी प्रैक्टिकल है कि आपको हर चीज़ को इम्प्लीमेंट, नोबल एट फोल्ड पाथ जो है अष्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं, कि आप राइट स्पीच राइट एक्शन आपको वो चीज़ें करनी है लाइफ में, तब तो हमारे सिस्टम में वो इनकॉर्पोरेट होगा, अदरवाइज वो थ्योरी के लेवल पे रहेगा। एक्शन के बिना वो कॉन्सेप्ट चला जाएगा, वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमको नहीं चाहिए। बैलेंस और हार्मनी नेग्लेक्टेड टुडे। बैलेंस और हार्मनी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर्स में, अर्लियर चैप्टर्स में, लोग ओवरवेट हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खाते हैं। जॉगर जो भागने वाले हैं बहुत ज़्यादा भागते हैं, वो अपने बॉडी को कष्ट देते हैं। पीपल ज़्यादा से ज़्यादा मीन होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, बोलते हैं बिना कंटेंट के, बिना ज़रूरत के बोलते हैं। टू मच ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, मतलब या तो है या नहीं है, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, ये नेचर का वे नहीं है। नेचर में बैलेंस होता है। एनिमल्स भी डिस्ट्रॉय करते हैं बट थोड़ा कम, इकोलॉजिकल सिस्टम्स ख़त्म नहीं किए जाते। प्लांट्स आर कंज्यूम, प्लांट्स को हम कंज्यूम भी करते हैं लेकिन हम उगाते भी हैं। सोर्सेज ऑफ सस्टेनेंस आर डिप्ट, हम जो हमको सस्टेन करते हैं जो सोर्सेज उनको हम यूज़ भी करते हैं लेकिन वापस उनको रिप्लेनिश भी करते हैं। फ्लावर इज एन्जॉयड, द फ्रूट इज ईटन, द रूट इज प्रिजर्व, बिकॉज वो रूट चाहिए ना वापस फ्लावर और फ्रूट जनरेट करने के लिए। ह्यूमन काइंड ने बैलेंस नहीं सीखा है। प्रैक्टिस तो करना छोड़ो, ग्रीड और एम्बिशन से हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टीयर्ड बाय फियर। इस तरह से हम अपने आप को पूरा डिस्ट्रॉय कर लेंगे। हैप्पीनेस सिंप्लिसिटी में है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवनेस में नहीं है। हमको अपनी लाइफ को, अपने हार्ट को लव फेथ होप चैरिटी काइंडनेस से भरना है।
हम सब इमॉर्टल हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर इमॉर्टल। हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लेसन सीख रहे हैं, हम एक स्कूल में हैं। लेसन सीखो, इंटेलेक्चुअली आंसर्स हैं, बट उसको एक्चुअलाइज करो। लेसन सीखो, इमोशनलाइज करो, प्रैक्टिस करो उस कॉन्सेप्ट को। मैम सिर्फ संडे स्कूल में मेमोराइज करने से इज़ नॉट, सिर्फ लिप सर्विस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहेवियर में इनको उसको डालो। कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है, हेल्प करो एक दूसरे को। हम सब एक ही बोट में हैं, हम सब लेसन सीख रहे हैं। अब देन वो डायमंड का एग्जांपल दे रहे हैं कि एक डायमंड क्या करता है, एक डायमंड के बहुत सारे फैसेट्स हैं। तो हम सब उस डायमंड के अलग अलग फैसेट्स हैं, उस गॉड के, उस भगवान के अलग अलग फैसेट्स हैं। कुछ फैसेट्स एकदम क्लीन है, ब्राइट है, कुछ फैसेट्स पे थोड़ा सा धूल लगी हुई है, कुछ फैसेट्स जो हैं वो सोल से उन्होंने अपने आप को क्लीन प्यूरिफाई कर लिया है, और कुछ फैसेट्स हैं, कुछ सोल्स हैं वो नहीं प्यूरिफाई कर पाए हैं। लेकिन हम सब के अंदर वही लाइट है, वही डायमंड जो है ना, उसकी लाइट हम सब के अंदर है। डायमंड परफेक्ट है, मतलब किसी पर्सन में कोई फ्लॉ नहीं है। बस कुछ पर्सन्स अपने आप को प्यूरिफाई कर पाए हैं, कुछ प्यूरिफाई करने की जर्नी में, वो भी प्यूरिफाई कर लेंगे अपने आप को। Each diamond is the same, each is perfect. When all the facets are clean and shining forth in a spectrum of light, the diamond returns to its pure energy. The lights remain. देन डॉक्टर वाइस कुछ थोड़े मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बोल रहे हैं कि देखो, कितना भी मेडिकलाइजेशन कर दो साइकेट्री का, कितना भी टेक्नोलॉजिकल ले आओ, जैसे एआई, अभी आप देखो आज के टाइम में एआई कितना ज़्यादा, अभी बोल रहे हैं कि काउंसलिंग भी एआई करेगा, ठीक है, पेशेंट के साथ में काउंसलिंग भी एआई करेगा। वो बोलते हैं नहीं, थोड़ा ट्रेडिशनल चीज़ें रखो, पेशेंट्स को होप दो। पेशेंट्स का आप होप दोगे तभी वो हील होंगे, ठीक है, थोड़ी होप देनी पड़ेगी। हर चीज़ बहुत हम चाहें तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, जैसे मुन्ना भाई में जो बताया था, थोड़ा प्यार मोहब्बत आपको रखनी पड़ेगी पेशेंट से, उनके अंदर होप जगानी पड़ेगी, तब वो रिकवर होंगे। हम फिजिशियंस हीलर्स हैं, ये क्वालिटीज़ हमको भूलनी नहीं है। अगर आप डॉक्टर, अगर आप कोई भी डॉक्टर हो आप में से, या कोई भी नर्स हो, तो ये आपको बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत क्लिनिकल लोगों के लिए बहुत गाइडलाइंस उन्होंने दिया है। टेक्नोलॉजी बहुत इनवैल्यूएबल है, एक क्लिनिकल टूल के रूप में बहुत इनवैल्यूएबल है, बट हम साइकेट्री में हम जो हैं, हम टीचर्स हैं, हमको इस रोल को नहीं छोड़ना है। देन डॉक्टर वाइस बोलते हैं, मैं अपने ड्रीम्स, इंट्यूशंस को सुनता हूँ, मुझे ये भी फील होता है मास्टर्स मेरे चारों तरफ है, मुझे पता नहीं फॉर श्योर मेरे ड्रीम्स उन वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट मुझे लगता है। फिर एपिलॉग पे आते हैं। एपिलॉग मतलब जस्ट एंडिंग। बुक कंप्लीट हो चुके हैं, स्टोरी चालू है, कैथरीन पूरी तरह से क्योर हो चुकी है, उसको वापस से कोई सिम्टम्स वापस रिकर नहीं हो रहे हैं, बट मैं अपने कुछ पेशेंट्स, हर पेशेंट को मैं रिग्रेस नहीं करता हूँ, वो अपने आज की लाइफ बता रहे हैं, मैं केयरफुल हूँ, मैं उन्हीं पेशेंट्स को रिग्रेस करता हूँ जिनको उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे पेशेंट्स पे मैंने रिग्रेशंस किए हैं, बहुत सारे लाइफ टाइम्स उन्होंने बताए, अलग अलग है, पता चली। उन्होंने ये भी बोला, एंड में वो बोल रहे हैं कि हर ज़रूरी नहीं हर कोई रिग्रेशन थेरेपी करे, या साइकिक्स के पास जाए, या मेडिटेट करे। जो डिसेबलिंग या बॉदरसम सिम्टम्स है किन्हीं को, वो ये सब कर सकते हैं, बट बाकी सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है ओपन माइंड रखना। रियलाइज़ करो लाइफ में कि लाइफ इज़ मोर देन वॉट मीट्स द आई। जो आपको दिखता है उससे ज़्यादा है लाइफ। लाइफ हमारे पांचों सेंसेस से ज़्यादा है। नए नॉलेज के मैं देखो, मैं भी एक्चुअली, मैं डॉक्टर वाइस की बात मैं हमेशा बोलता हूँ, ओपन माइंड रखो। ओपन माइंड रखोगे तो जो नॉलेज आपके लिए सही है वो आपको मिलेगी। जो मास्टर्स आपको मिलने चाहिए, जिन कॉन्टैक्ट में आप आने चाहिए ना, आप आओगे, नॉलेज पोर्टल्स खुलेंगे। अपना माइंड क्लोज मत करो। देखो, पूरा ये जो धर्म के ठेकेदार और ये सब बैठे हुए हैं आपको माइंड को क्लोज करने के लिए कि आपको यही करना है, वही करना है। नहीं, आप चाहिए तो अपनी इंट्यूशन से सुनो, लेकिन इन इन सब लोगों के चक्कर में मत पड़ो। अपना माइंड ओपन रखो। ये बुक जो मुझे मिली, ये मैंने इसलिए शायद मिली क्योंकि मेरा माइंड ओपन था लर्निंग के लिए। मैंने ये नहीं बोला, मैंने अपने माइंड को ये नहीं बोला, अरे मैं तो सिर्फ मेरे धर्म में जो बोला है मैं तो वही पढ़ूंगा, वही बुक्स पढ़ूंगा, मैं और कोई नॉलेज नहीं पढ़ूंगा। नॉलेज भर भर के है, पूरे वर्ल्ड में लोग
हैं जो अवेलेबल है नॉलेज, आपको किस टीचर से रेजोनेट होता है, कौन से बुक से रेजोनेट होता है, और एक बुक भी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो डॉक्टर वाइज भी बोल रहे हैं, बी रिसेप्टिव टू न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपीरियंस। आवर टास्क, देखो वापस उस लाइन पे आ जाते हैं हम लोग जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कैथरीन को आया था। हमारा टास्क है लर्न टू बिकम गॉड लाइक थ्रू नॉलेज। भगवान के जैसा बनना है हमको, वो हमारा टास्क है नॉलेज के थ्रू। फिर डॉक्टर वाइस बोलते हैं एंड में कि मैं कंसर्न नहीं हूँ इस बुक का क्या इफ़ेक्ट हो मेरे करियर पे, बट जो इन्फॉर्मेशन मेरी शेयर करनी थी वो मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को बेनिफिट करेगी। आई होप कि आप अगर पढ़ रहे हो ये बुक तो आपका फियर जो है, मौत का डर, वो फियर एनिहिलेट हुआ होगा, और जो मैसेजेस मास्टर से आए हैं उससे आपको ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ मिला होगा, और आप अपनी लाइफ को फुल्ली जीना सीखे होगे, आपको हार्मनी और इनर पीस मिला होगा, और अपने रीचिंग आउट टू योर लव, इन लव टू योर फेलो ह्यूमंस, ये आप सीखे होगे। तो दिस इज़ इट, ये इस बुक का एंड है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। ये बुक जो है, इस बुक का ये जो चैप्टर्स मैंने किए हैं, इस बुक को करने से आई डोंट नो मैं कैसे, मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे ये बुक के लर्निंग से कोर्स वाइज बनाना चाहिए और इनको शेयर करना चाहिए। बट मैंने किया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं अभी जब आपसे ये बात कर रहा हूँ मुझे इतना पीसफुल फील हो रहा है, इतना रिलैक्स फील हो रहा है ये बुक का लर्निंग्स शेयर करके। आई होप आपको भी इंसाइट्स मिले होंगे, आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। अ, हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब कनेक्टेड रहेंगे। तो ये कोर्स करने के लिए, ये बुक्स के लर्निंग्स सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ आपको, ये कोर्स करने के लिए। भगवान आपका भला करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय।